तेरी धूप की तपिश में छांव कहाँ ढूंढूं, तेरी धूप की तपिश में छांव कहाँ ढूंढूं, तेरी हवा के थपेड़े भी जलाते सताते हैं। मेरे गुलशन की कलियां भी मुरझाने लगी, मेरे गुलशन की कलियां भी मुरझाने लगी। बरस जाना है कि दिलो जाको ठंडक मिले, बरस जाना कि दिलो जाको ठंडक मिले। आप सभी को मेरा नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय मंच दुबई को नमन करती हूँ। आप सभी को मेरा स्नेह बना नमस्कार। आमंत्रित विशिष्ट साहित्यकारों, प्रबुद्ध प्रतिष्ठित विख्यात कवि वृंद, रचनाकार, गीतकार, गजलकार, सभी महान विभूतियों का, आदरणीय आशुतोष कुमार जी लंदन से, आदरणीय रितु शर्मा जी नीदरलैंड से, आदरणीय मधु खरे जी अमेरिका से, आदरणीय इंदु नांदल जी जकार्ता से, आदरणीय मसूद नकवी जी वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी आने वाले हैं, और आदरणीय संगीता ठाकुर जी नेपाल से, जो न केवल शब्दों के साधक हैं बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी हैं। आपकी लेखनी में संवेदना, दर्शन और यथार्थ की त्रिवेणी बहती है। आपकी रचनाएं पाठकों के हृदय को छू जाती हैं और उन्हें आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करती हैं। आप सभी का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के साथ हम कामयाबी के शिखर पर जरूर नमन करेंगे। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं प्रवासी पुष्पांजलि विशेष काव्य गोष्ठी में, जिसमें विदेश में रहते हैं उनमें से कुछ साहित्यकारों को इस मंच पर मैंने आमंत्रित किया है, जहाँ कवि अपनी कविताओं के माध्यम से दिल को छूने वाले भाव प्रस्तुत करेंगे। अपने सभी अतिथियों का यूट्यूब, फेसबुक के पाठक, लेखक, मित्र, सभी दर्शक श्रोतागण का अंतर्मन से स्वागत करती हूँ। हम साहित्य प्रेमी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत माँ शारदे की वंदना से करते हैं। इसके लिए मैं अपनी सम्माननीय अतिथि आदरणीय संगीता ठाकुर जी से आग्रह करूंगी कि श्रद्धा के कुछ शब्द पुष्प माँ के श्री चरणों में अर्पित करें। स्वागत है आदरणीय, आपका स्वागत है। हार्दिक आभार मैम, इतना सुंदर मंच सजाने के लिए और हम सभी को इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और मैं यहाँ आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए, अपने मंच को प्रणाम करते हुए सरस्वती वंदना से अपने कार्यक्रम को आगाज दूंगी। तो गणेश वंदना है, फिर सरस्वती वंदना। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणीं, विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यादे परमेश्वरी, बुद्धि दे परमेश्वरी। सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है, ज्ञान देती तो उनको जो अज्ञान है। सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है, ज्ञान देती तो उनको जो अज्ञान है। सरस्वती माँ तुझे मन से जो ध्याएगा, ज्ञान बुद्धि जीवन में वो पाएगा। सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है, तेरी महिमा से सुख उनको मिल जाते हैं। आस लेकर शरण जो तेरी आते हैं, ज्ञान की देवी तेरा सहारा मिले। सारी बाधाओं से माँ किनारा मिले, ज्ञान की देवी तेरा सहारा मिले।
सारी बाधाओं से माँ किनारा मिले। सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है, ज्ञान देती तू उनको जो अज्ञान है। तू है करुणामयी करती कल्याण है, अपने भक्तों का कितना तुझे ध्यान है कमल और बीणा तेरे हाथ में, देती सुर की तू सबको है सौगात माँ। सरस्वती माँ तेरा जग प्रिया, में सम्मान प्रिया, है, तू है प्रिया, ममतामयी वरदायिनी। सुख करता माँ तू ही है दुख हारनी। सरस्वती माँ करे सबका उद्धार तू, माया के जाल से माँ करे पार तू। सरस्वती रूप में वाणी ऐसी तू दे, सरस्वती रूप में प्रिया, वाणी ऐसी तू प्रिया, दे। एक पल में सभी का जो मन मोह ले, एक पल में सभी का जो मन मोह ले। सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है, ज्ञान देती तू उनको जो अज्ञान है, ज्ञान देती तू उनको जो अज्ञान है। वाह 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 आदरणीय, जय बहुत शारदे माँ, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत मधुर। बहुत तो सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। आपकी प्रार्थना वंदना सुनकर के माँ सरस्वती मंच पे जरूर विराजमान हो गई होंगी, क्योंकि इतनी मधुर शब्दों में और इतनी सुंदर वंदना आपने माँ सरस्वती की प्रस्तुत की है, और उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो रहा होगा। तो माँ के आशीर्वाद के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ, और आगे बढ़ते हुए यह काव्य पाठ सत्र हमारे समाज, जीवन और भावनाओं को कविता और साहित्य के माध्यम से व्यक्त करने का एक मंच है। आज हमारे मंच पर अनेक देशों के कवि कवित्री जुड़े हुए हैं। दुबई से लंदन, अमेरिका, नीदरलैंड, नेपाल, जकार्ता, 6 देशों के प्रवासी सूरीनाम। भारतीय आज हमारे मंच पे जुड़े हुए हैं, जिसका मैं मन से स्वागत करती हूँ। और आज अमृत प्रवाह काव्य के माध्यम से प्रवाहित होगी। तो आइए ना, साहित्य की काव्य गोष्ठी के प्रवाह में डुबकी लगाते हैं। मंच प्रतिष्ठित, प्रबुद्ध, ख्याति प्राप्त काव्य विभूतियों से सुसज्जित है। सबके साथ आगे बढ़ते हुए भारत की बेटी, सूरीनाम की बहू और नीदरलैंड की निवासी डॉक्टर रितु शर्मा नंदन पांडे जी, आप एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी साहित्यकार, पत्रकार, अनुवादक, समीक्षक एवं संपादक, अंग्रेजी एवं डच भाषाओं की विदुषी हैं। आपने साहित्य, शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। अनेक पुस्तकों का लेखन एवं संपादन कर आपने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित हो से आप सम्मानित है। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। दर्द को सुरों में पिरो देती हैं आप, दर्द को सुरों में पिरो देती हैं आप, खुशियों को गीतों में संजो देती हैं आप, खुशियों को गीतों में संजो देती हैं आप। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है सर्वप्रथम रितु जी, स्वागत बहुत है। मैं बहुत खिड़की बंद आभार कर दूं, बहुत आवाज आ सर्वप्रथम रही है। आदरणीय अमृत दीदी को सस्नेह मैं अभिवादन करती हूँ उनका कि आज उन्होंने इतना समृद्ध मंच मुझे दिया, और आप सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सरस्वती माँ का आवाहन इस मंच पर हो गया है, और मैं बताना चाहती हूँ अभी 5 जून को हम गिरमिटियाओं का 153वां प्रवासी दिवस मना है, तो उसी से संबंधित कविता है गिरमिट की जंजीरें। हमारे सूरीनाम गिरमिटिया पूर्वजों को समर्पित है ये रचना। ये गिरमिट क्यों की नहीं अनम्यूट हो पा जंजीरें, रही है सैयद जी? समुद्र ने निगल ली गांव की वे पगडंडी, जहां माँ की हंसी और मिट्टी की महक बसती थी। पीछे छूट गया आंगन पीपल की छाया, और पिता का कांपता हुआ हाथ, जिसने जाते वक्त माथे को छुआ था।
एक कागज के टुकड़े पर लिख दी गई किस्मत नाम नहीं, एक नंबर बन गया जीवन। गिरमिट की मोहर लगी और ठीक है आत्मा सिस्टम को जंजीरों में बांध से ये था। समंदर पार भेज दिया गया। सूरीनाम की धरती पर सूरज की किरणें बदन को भेदती, गन्ने के खेतों में अब मेरा पसीने बड़ा की कैसे नदियां होगा? बहती, न दिन का 10 हिसाब बजे? न रात का आराम, सिर्फ कोड़ों की आवाज और नसों में जलता हुआ एक मैं आना दे अनकहा दूं? विद्रोह। माँ की यादें हथेलियों की रेखाओं में सूखती रहीं और लोकगीत होठों पर कांपते रहे। बाबुल मोरा, पर आवाज तो पर आवाज को भी डर लगता था खुलकर रोने में। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। मिट्टी पर गिरते आंसू बीज बन गए। खामोशी में संघर्ष उग आया। टूटे शब्दों से एक नई भाषा बनी, सरनामी हिंदुस्तानी। उनकी थकी हुई उंगलियों ने इमारतें नहीं, पहचान गढ़ी। उनके झुके कंधों ने इतिहास को सीधा चलना सिखाया। आज जब हवा सूरीनाम से बहकर आती है, तो उसमें गन्ने की मिठास नहीं, उन पूर्वजों की सांसें हैं जो बिना शिकायत जंजीरों में भी आशाओं के स्वप्न बुनती रही। वे चले गए, उनके कदमों की आहट आज भी हमारी नसों में गूंज रही है और दोहराती है उनकी अमिट गाथा। अमर रहे ये विरासत, उनकी ये कामना करता हर गिरमिटिया चरणों में झुका उनके अपना माथा। बहुत बहुत धन्यवाद। मार्मिक बहुत बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर, सुंदर बहुत रचना। सुंदर। इतनी खूबसूरत तरीके से आपने सुनाया और बताया कि वाकई मन जो है द्रवित होते हुए भी प्रसन्नता की तरफ बढ़ता रहा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और मैं आगे बढ़ती बहुत हूँ और बहुत आगे आभार। बढ़ते हुए आशुतोष कुमार जी, आप लंदन में निवास करते हैं, प्रतिष्ठित प्रवासी साहित्यकार, गजलकार एवं मंच संचालक हैं। विज्ञान, कंप्यूटर एवं प्रबंधन शिक्षा से जुड़े होने के साथ साथ आप हिंदी साहित्य के सक्रिय हस्ताक्षर हैं। आपकी काव्य कृतियां विश्रांत के पल, जिसके लोकार्पण में मुझे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला था, और अनेक साझा संकलन आपके प्रकाशित हो चुके हैं। भारतीय उच्चायोग लंदन एवं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अनेक सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं, और वर्तमान में आप रचनाकार संस्था के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत है। कुछ पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। शब्दों के जादूगर, भावों के चित्रकार, शब्दों के जादूगर, भावों के चित्रकार, आप हैं मानवता की कोमल पुकार, मानवता की कोमल पुकार। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकार गण, आप सबों को मेरा प्रणाम एक साथ। और मंच से जो भी श्रोता दर्शक जुड़े हुए हैं, आप सबों का भी स्वागत और अभिनंदन। तो प्रवासियों की विशेष गोष्ठी है। कुछ शेर पहले रखता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी गजल रखूंगा और वाणी को विराम दूंगा। तो सुनिएगा, प्रवासियों की व्यथा है ये कि कर्तव्य से कुछ अपने उपराम किया मैंने, कर्तव्य से कुछ अपने उपराम किया मैंने, जो काम न करना था वो काम किया मैंने। वाह, क्या किया? माँ बाप अकेले थे, घर छोड़ चला आया। माँ बाप अकेले थे, घर छोड़ चला आया। फर्ज अपना हर एक औरों के नाम किया मैंने, फर्ज अपना हर एक औरों के नाम किया मैंने। और अब शहर हुआ प्यारा, मैं गांव नहीं जाता। अब शहर हुआ प्यारा, मैं गांव नहीं जाता। पुरखों की हवेली को गोदाम किया मैंने, पुरखों की हवेली को, हम सब प्रवासियों का ये सच है, पुरखों की हवेली को गोदाम किया मैंने, जो काम न करना था वो काम किया मैंने। और एक और शेर सुनिएगा कि कुछ इधर तो कुछ उधर, कुछ इधर तो कुछ उधर, कभी भारतवर्ष,
कभी यहाँ, तो कुछ इधर तो कुछ उधर, दर बदर हम बट गए, आसमां की चाह में जड़ से अपने कट गए। कुछ इधर तो कुछ उधर, दर बदर हम बट गए, आसमां की चाह में जड़ से अपने कट गए। थी बहुत दुश्वारियां हर कदम पर राह में, थी बहुत दुश्वारियां हर कदम पर राह में, ठान ली फिर हमने भी, डट गए तो डट गए। डट गए, वाह वाह। और ये शेर सुनिएगा कि जिनके कारण है सजी, जिनके कारण है सजी रोटियां हर थाल में, पेट उनके क्यों भला है पीठ से सट गए। जिनके कारण है सजी रोटियां हर थाल में, पेट उनके क्यों भला पीठ से है सट गए। और थी बहुत जल्दी उन्हें सबसे आगे जाने की, थी बहुत जल्दी उन्हें सबसे आगे जाने की, और क्या करते कि हम रास्ते से हट गए, और क्या करते कि हम रास्ते से हट गए। चलिए, आई थिंक बहुत कहा आज के लिए, काफी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत सुंदर शेर, वाकई एक एक बहुत शेर में सुंदर। इतने अर्थ छुपे हुए हैं। जो माँ बाप की स्थिति का वर्णन किया है आपने, और इतने सुंदर तरीके से सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही प्रशंसनीय रहा। और अब मैं बहुत आगे सुंदर। बढ़ती हूँ, और आगे बढ़ते हुए सौम्य शालीन मधु खरे, आप लखनऊ की मूल निवासी हैं, वर्तमान में वर्जीनिया अमेरिका में निवासरत है। लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया हुआ है और 27 वर्ष तक लॉजिस्टिक विश्लेषक रही। महिला काव्य मंच की विदेश महासचिव एवं अमेरिका प्रभारी हैं आप। हिंदी अंग्रेजी साहित्य में सक्रिय रहती है। मधु जी की 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें काव्य, नज्म, दोहे और संस्मरण शामिल है। कुछ पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। जग के अंधेरे में दीप जला देती हैं आप, जग के अंधेरे में दीप जला देती हैं आप, उम्मीदों के झरने सा हिम्मत बढ़ा देती हैं आप, उम्मीदों के झरने सा हिम्मत बढ़ा देती हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत। आपने तो हमें निःशब्द कर दिया। बहुत बहुत नमस्कार मंच को, अमृत प्रवाह मंच को। अमृत जी, आप प्रणाम करती हूँ, और मंच पर आसीन सभी कवि कवित्रियों को, सभी को नमस्कार। तो मेरी रचना का नाम है, शीर्षक है, क्या कभी बंद होंगे युद्ध, क्या कभी बंद होंगे युद्ध। और अमृत जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही ऊंचा कर दिया मुझे, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, अरे तो आदरणीय, बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। सदियों से चली आ रही है यही प्रथा, जब तब छिड़ जाते हैं युद्ध विश्व में। सदियों से चली आ रही है यही प्रथा, जब तब छिड़ जाते हैं युद्ध विश्व में। छिड़ी थी कभी महाभारत द्वापर युग में, त्रेता युग में रावण ने युद्ध छेड़ा लंका में। होता है ऐसा प्रतीत हमें कि बगैर युद्ध नहीं मिल सकता समस्या का समाधान। होता है ऐसा प्रतीत मेरा हमें कि बड़ा नहीं उतर बगैर रहा है, युद्ध बाकी दोनों का नहीं बड़ा मिल बड़ा है। सकता समस्या का समाधान। पर कहती है असलियत तो कुछ और ही। अमन शांति का संदेश अब लगता व्यवधान, अमन शांति संदेश अब लगता व्यवधान। आजीवन तड़पते हैं आम परिवार वाले, युद्ध में हुई क्षति, युद्ध में हुई क्षति बन जाती है घातक। देश संचालकों को पड़ता नहीं है फर्क, पड़ता नहीं है फर्क देश संचालकों को, तड़पते घनिष्ठ परिवार वाले अचानक। इस दस्तूरी दुनिया में युद्ध के हथियार कर रहे नेस्तनाबूद हर सिविलियन आदमी। इस दस्तूरे दुनिया में युद्ध के हथियार
कर रहे नेस्तनाबूद हर सिविलियन आदमी, ढूंढ रही समाधान मानवता, भयभीत होकर मशीन गन से हताश, जहां में छाई मातमी। कभी रूस और यूक्रेन में घमासान युद्ध हुआ तो कहीं अपने ही धर्म वालों को नष्ट किया, कहीं दुश्मन देशों के युद्ध क्षेत्र ही जला दिए, कहीं ईर्ष्या में जलकर खुद की धाक जमाया। जब तक वसुधैव कुटुंबकम का संदेश नहीं हो जाएगा संपूर्ण विश्व में प्रसारित, जब तक अहिंसा संवाद नहीं होगा चर्चित, हथियारों का स्थान युद्ध में रहेगा विराजित। हथियारों का स्थान युद्ध में रहेगा विराजित। कोई समझाए क्या होते हैं युद्ध के लाभ, क्या आता है कभी वापस मृतक इंसान। युद्ध ग्रसित अंग क्षति कर देती विकलांग, क्या है कोई मुआवजा इन पीड़ित इंसान। जब तक अहंकार नहीं होगा विलुप्त, मस्तिष्क में मचेगी जीत की हलचल। ईश्वर से है प्रार्थना पुनः आए सतयुग और विश्व बन जाए एक शांति स्थल। विश्व बन जाए एक शांति स्थल। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी का सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर। आदरणीय। इतने भावपूर्ण और आजकल के वातावरण को देखते हुए आपने जो अपनी प्रस्तुति दी है कि वाकई युद्ध क्यों, बिना युद्ध के भी तो हम बहुत काम कर सकते हैं, तो युद्ध ही क्यों जरूरी है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी आदरणीय, और इतने सुंदर शब्दों में आपने हम सबको समझाया। संदेशप्रद आपकी प्रस्तुति रही। और आगे बढ़ती हूँ मैं। प्रख्यात साहित्यकार इंदु नांदल जी पिछले 30 वर्षों से इंडोनेशिया एवं जर्मनी में रह रही थी। पेशे से आप अध्यापिका हैं और रुचि से कवित्री। वंदे मातरम के संस्थापक इंदिरा जी हाइकू, दोहा, गीत एवं कविता जैसी विविध विधाओं में लेखन करती हैं। भारतीय दूतावास में अनेक बार सम्मानित हो चुकी हैं। 5 विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी हैं, जिनमें से 4 में तो मैं भी हूँ। और छठे की तैयारी में है। राष्ट्रीय स्तर की बॉलीवुड खिलाड़ी एवं आकाशवाणी की नियमित कवित्री हैं। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। शब्दों की जादूगरी से रच देती हैं आकार, आप शब्दों की जादूगरी से रच देती हैं आकार, हर दिल में बसा देती हैं भावों को साकार, हर दिल में बसा देती हैं भावों को साकार। स्वागत है आपका इंदु जी, स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी, इतने सुंदर शब्दों के लिए। और मैं जितने भी मेरे यहाँ भक्त जुड़े हुए हैं सरस्वती माँ के और धरती माँ के, मैं उनको सबको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और अमृत जी का मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ कि इतने सुंदर मंच पर मुझे आमंत्रित किया। और मैं जो आज का अपना जो काव्य पाठ है वो मैं विशेषकर प्रकृति माँ पर समर्पित होगा आज का जो मेरा काव्य पाठ है। क्योंकि जब भारत की बात करते हैं तो मुझे पीपल, नीम, अमरूद, आम, जामुन के पेड़ जिन पर हम बड़े हुए हैं खेलते कूदते, और उनके आसपास वो बचपन, मतलब मुझे लगता है कि बिना पेड़ों के, बिना प्रकृति के हम भारत का सोच ही नहीं सकते। वो खेत, लहलाते खेत। तो आज जो मेरी जो एक विचार भी है कि प्रकृति आज संकट में है, तो कुछ उसके इर्द गिर्द रहेगा आज का मेरा जो काव्य पाठ है। और जो सबसे पहले मैं समर्पित करूंगी अमृत जी को एक दोहा, जो मेरा स्वरचित दोहा है, तो मैंने आज ही लिखा है आपके लिए। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा अमृत जी। अमल अमृत प्रवाह ने, अमल अमृत प्रवाह ने, जीवन दिया निखार,
मन में माँ सितार बजा, भर गए नव विचार रे बंधु, भर गए नव विचार। तो आपके ये जो मंच है इतना सुंदर, उसको समर्पित ये दोहा मेरा अमृत जी। बहुत सुंदर। जी बहुत धन्यवाद। और जो मेरा अगला दोहा है जो आज की स्थिति है उसके ऊपर है, आज की जो पर्यावरण की स्थिति है। पेड़ पौधे खत्म हुए, पत्थर का संसार, पेड़ पौधे खत्म हुए, पत्थर का संसार, शीतल होती थी हवा, अब उगले अंगार रे बंधु, अब उगले अंगार। तो दोस्तों, हम कहते तो हैं हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, पर अगर हम प्यार करते हैं तो आज ही से एक नहीं कई वृक्ष लगाने शुरू कीजिए, क्योंकि स्थिति वैसी हो गई है, एक पेड़ से कोई काम नहीं चलने वाला अब। तो अब मैं कुछ हाइकू पेश करती हूँ। जल जीवन, जल जीवन है, संकट में हम हैं, संकट में हम, नदियां सूखी, पानी बचाओ, नहीं व्यर्थ बहाओ, जल में प्राण दिखा विनाश, दिखा विनाश, सूखती नदियों में दिखा विनाश, सूखती नदियों में पोषक नष्ट, जल जो गया चल देगा जीवन, स्वास्थ्य रक्षक। और दोस्तों, एक पानी बचाने का एक उपाय है कि छतों पे जो आप छतों को साफ रखिए, वहां पानी इकट्ठा कीजिए और पाइप के माध्यम से कुओं में वो पानी डाल दीजिए, ताकि जो सूखे हुए कुएं हैं वो भर जाएंगे दोबारा, और फिर उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस जल को। तो उसी पर मेरा ये हाइकू है। डाला कुएं में बरसात का पानी, पुनर्भरण। और दोस्तों, अब मैं पेश करती हूँ अपनी एक कविता जो मैंने ऑल इंडिया रेडियो पर सुनाई थी, आकाशवाणी पर, और वो मेरी 5वें जो विश्व रिकॉर्ड की पुस्तक है उसमें भी है ये। और यहीं से मेरी जो है यात्रा, काव्य यात्रा आरंभ हुई थी, तो मुझे लगा कि वही यादें हैं भारत की, तो मैं आज इस कविता के माध्यम से आपके साथ में साझा करूं। जी बहुत धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है दोस्तों, पेड़। तभी भी मैं प्रकृति पे लिखती थी 35 साल पहले, और आज भी प्रकृति पर लिख रही हूँ दोस्तों। बिल्कुल, क्योंकि वो सबसे नजदीक है हमारे, प्रकृति जी में बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक पेड़ खड़ा है तन्हा सा, झुर्रियों को पत्तों में छुपाता सा, मजबूरियों में जकड़ा सा, क्या करे इस सोच में डूबा सा, लगे भीष्म पितामह सा, लगे भीष्म पितामह सा, तपती किरणों से बचाता सा, तपती किरणों से बचाता सा, शीतल आंचल में छुपाता सा, ममता की टहनियों पर झुलाता सा, खिला औरों को हर्षाता सा, लगे पूजनीय माता सा, लगे पूजनीय माता सा। खुद मिटकर पुस्तक बन जाता, खुद मिटकर पुस्तक बन जाता, हमारा हर पल ज्ञान बढ़ाता,
अपने फल कभी न खुद न खाता, जड़ों से सदैव जुड़ा है रहता, लगे आदरणीय अध्यापक सा, लगे आदरणीय अध्यापक सा। प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहता, चले हवा तो संग झूमा करता, हर मौसम में पनपता रहता, मन में मिठास भरता रहता, लगे दिल में बसे हमराही सा, लगे दिल में बसे हमराही सा। पक्षियों के लिए यह नीड़ बनाता, खुद दोपहरी में तपता, नन्हे पौधों को छांव में ढांके रहता, औरों के सुख की खातिर जीता, लगे पूजनीय पिता सा, लगे पूजनीय पिता सा। स्नेह, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। स्नेह का छप्पर ताने रहता, स्नेह का छप्पर ताने रहता, आशीष लाखों मुझ पर बरसाता, आशीष लाखों मुझ पर बरसाता, पत्ते रूपी जेबों में, पत्ते रूपी जेबों में मेरे लिए फल छुपाता, पत्ते रूपी जेबों में मेरे लिए फल छुपाता, बाहें रूपी टहनियों पर बिठा खेल खिलाता, लगे दुलार भरे दादा सा, लगे दुलार भरे दादा सा। कोई पूजता कोई जलाता, कोई काटता कोई लगाता, जो है काटता खुद के लिए गड्ढा खोदता, जो उगाता नवजीवन पाता, लगे कर्म का महत्व समझाता सा। धूप छांव में समान रहता, धूप छांव में समान रहता, जड़ों के संग जुड़ा रहता, कर्तव्य अपना कभी न भूलता, गम पत्तों में छुपा शीतलता बांटता, लगे व्यवहार की परिभाषा सिखाता सा, लगे व्यवहार की परिभाषा सिखाता सा। सूर्य इसका पिता कहलाता है, वसुंधरा इसकी माता, दोनों का नाम रोशन है करता, शीतलता से जीवन भरता, लगे पुत्र धर्म निभाता सा, लगे पुत्र धर्म निभाता सा। जी बहुत धन्यवाद। क्या बात, आम जी बहुत धन्यवाद। आम अमरूद जामुन देता, पशु पक्षियों को आश्रय देता, खराब ग्रहण कर, खराब ग्रहण कर बदले में शुद्ध वायु देता, बिन मांगे सब कुछ दे देता, लगे करुणामय देवता सा, लगे करुणामय देवता सा। पौधे पौधे से ये पेड़ बना, पहले था कोमल अब मजबूत तना, झेल तेज हवाएं अंधेरा घना, तूफानों में रहा बना, लगे सफलता का मार्ग दिखाता सा, लगे वाह सफलता का मार्ग दिखाता सा। वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, खूबसूरत प्रस्तुति आदरणीय, बहुत ही खूबसूरत। और प्रकृति, बहुत प्रकृति तो धन्यवाद। हमारी गुरु है, पेड़ है प्रकृति अपना हमें जीवन जीता, कर्म जी से कभी भी न जी चुराता, फल की चिंता कभी न करता, लगे गीता सार समझाता सा, लगे गीता सार समझाता सा। वंदे बहुत सुंदर, मातरम, जय बहुत हिंद। सुंदर। बहुत बहुत प्रकृति के धन्यवाद। ऊपर और पेड़, वाकई दोनों प्रस्तुति आपकी बहुत ही खूबसूरत थी। और प्रकृति से बड़ा तो कोई गुरु है ही नहीं, प्रकृति तो हमारी गुरु है। मैं सबसे पहले प्रकृति को ही अपनी गुरु मानती हूँ, और सब कुछ प्रकृति सिखाती है। और आदरणीय मधु खरे जी, आप जा सकती हैं, आपको न्यूयॉर्क जाना है अभी, तो प्लीज आप छोड़ भी सकती हैं मंच को, और अपनी तैयारी करके आप जा सकती हैं। प्लीज, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल जी गया था। बहुत धन्यवाद, जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सुना इंदु नांदल जी की कविता, जी। बहुत दिल खुश हुआ। आप कितना सुंदर लिखती हैं, बहुत बहुत जी और बहुत उससे आनंद ज्यादा आया। सुंदर बोलती धन्यवाद। हैं, बहुत अच्छा बोलती हाँ, हैं। बोलने का तरीका। चलिए, अब आगे मैं बढ़ती जी, हूँ, और आगे बढ़ते हुए बहुत धन्यवाद मधु जी, एंड बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ जर्नी, हैव अ सेफ फ्लाइट। थैंक आदरणीय यू सो संगीता मच। ठाकुर थैंक जी, यू। आप हिंदी, नेपाली एवं मैथिली की सशक्त साहित्यकार हैं। हिंदी में स्नातकोत्तर है। शिक्षा प्राप्त संगीता जी कविता, गीत, दोहा, गजल, कहानी, लघु कथा, समीक्षा, आलेख एवं अनुवाद में सक्रिय हैं। कुछ भी नहीं छोड़ा, साहित्य के हर पहलू को घेर रखा है आपने। वाह वाह वाह। आपकी प्रकाशित कृतियां कविताओं की शोधस्विनी, माता विंध्यवासिनी तथा नेपाल आमा प्रमुख है। आप अनेक साहित्यिक सम्मानों से सम्मानित की गई हैं, अलंकृत की गई हैं। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। आपकी कलम करती है उपचार से संवाद, आपकी कलम करती है उपचार से संवाद,
हर शब्द आपका बने प्रेरणा का उच्छ्वास, हर शब्द आपका बने प्रेरणा का उच्छ्वास। आपका स्वागत है संगीता जी, स्वागत है। और आदरणीय सरदाना लोटवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे अतिथि के रूप में। बहुत बहुत स्वागत कि आप सुनती जा रही हैं और कमेंट्स भी करती जाएं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। और आगे आप कुछ सुनाना भी चाहे तो हम सुन सकते हैं आगे चल करके। हाँ संगीता जी, स्वागत है आपका, आदरणीय स्वागत है। हार्दिक आभार अमृत मैम, जो इतना सुंदर मंच सजाकर और हमें आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा हार्दिक अभिनंदन वंदन है। तो मैं अभी जो प्रकृति है, वास्तव में हम सभी प्रकृति प्रेमी हैं, और प्रकृति पर जब कुछ दुखद समय आता है तो हमारी जो अंतस्करण है वो कहीं से स्फुट हो, उस पे शब्द लिखने लगते हैं। तो मैं भी प्रकृति पर कुछ शब्द सुनाकर एक रचना सुनाऊंगी अपनी। तो विकास के नाम पर प्रकृति दोहित कर रहा है, विकास के नाम पर प्रकृति दोहित कर रहा है, अंधाधुन बट वृक्ष काट कर खुद को विकसित कह रहा है, अंधाधुन बट वृक्ष काट कर खुद को विकसित कह रहा है, पर्यावरण दूषित करके प्रदूषित जग को कर रहा है, जीव जंतु से मन भरा नहीं तो, जीव जंतु से मन भरा नहीं तो मानव को ध्वस्त कर रहा है, मानव को ध्वस्त कर रहा है, शक्तिशाली राष्ट्र बनकर सबसे मित्रों से झगड़ा कर रहा है, शक्तिशाली राष्ट्र बनकर सबसे मित्रों से झगड़ा कर रहा है, अज्ञानता के बसीभूत होकर, अज्ञानता के बसीभूत होकर अपने को मिटा रहा है, अपने को मिटा रहा है। और एक रचना है मेरी, जो धारा प्रवाह बहते चलो। धारा प्रवाह बहते चले, मन की कथा कहते चले, धारा प्रवाह बहते चले, मन की कथा कहते चले, जीवन है सुख दुख हमारा गीत हम गाते चले, धारा प्रवाह बहते चले, धारा प्रवाह बहते चले, हम धरती के संतान है, सेवा हमारा धर्म है, हम धरती के संतान है, सेवा हमारा धर्म है, मानव भाषा संस्कृति को आओ मिलके रक्षा करे, धारा प्रवाह बहते चले, हम नीर है निर्मल बने, जीवन को हम जीते चले, हम नीर है निर्मल बने, जीवन को हम जीते चले, खट्टे मीठे हर स्वाद को, खट्टे मीठे हर स्वाद को गुणगान हम करते चले, धारा प्रवाह बहते चले, धारा प्रवाह बहते चले, अपनी सखा संतान को सद्गुण शिक्षा संस्कार दो, अपनी सखा संतान को सद्गुण शिक्षा संस्कार दो, जहाँ भी जाए विश्व में वह, जहाँ भी जाए विश्व में वह सतमार्ग पर बढ़ते रहे, धारा प्रवाह बहते चले, धारा प्रवाह बहते चले, मानव यहाँ मदहोश है, जीवन का ना कुछ होश है, मानव यहाँ मदहोश है, जीवन का ना कुछ होश है, जो दिखता है वह है नहीं, जो है वह दिखता नहीं, सब दुख का बस यह सारे है, जीवन में सुख बस नाम है, सब दुख का बस यह सारे है, जीवन में सुख बस नाम है, हम सत्य से सजते चले, जीवन का गीत गाते चले, धारा प्रवाह बहते चले, नकली गहना उतार फेंको, मन की कलुषता छोड़ दो, नकली गहना उतार दो, मन की कलुषता छोड़ दो, जीवन है तो सब संभव है, कहीं हार है कहीं जीत है, धारा प्रवाह बहते चले, धारा प्रवाह बहते चले, सागर की तरह तूफान है मन, मन दी सी धरवान है मन,
सागर की तरह तूफान है मन, नदी सी धरवान है मन, अनकही जीवन हमारा राज है बस आज है, अनकही जीवन हमारा राज है बस आज है, जीवन का गीत गाते चले, धारा प्रवाह बहते चले, धारा प्रवाह बहते चले। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या धारा बहुत प्रवाह सुंदर। बहते चले, सत्य को अपनाते हुए। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति आदरणीय। पहले तो आपने प्रकृति के ऊपर कुछ पंक्तियां बोली, तो प्रकृति से हम सभी कवियों को कितना प्यार होता है, और हम संस्कार और सभ्यता के साथ धारा प्रवाह में बहते चले, यही हमारा जीवन है और यही होना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय गजलकार शायर सैयद मसरूद नकवी जी, दुबई में पिछले 10 वर्षों से आप इंटीरियर फिट आउट क्षेत्र में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। पेशेवर जिम्मेदारियों के साथ साथ साहित्य सृजन में भी आप सक्रिय हैं। गजल, शेरो शायरी और कविता लेखन में आपकी विशेष रुचि है। अपनी संवेदनशील अभिव्यक्ति और रचनात्मक सोच और गजल के माध्यम से भी साहित्य जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। तो कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। आपकी वाणी से सुर लय में रंग और निखरेगा, आपकी वाणी से सुर लय में रंग और निखरेगा, श्रुतियों के उपवन में सुर सुमन बिखरेगा, श्रुतियों के उपवन में सुर सुमन बिखरेगा। और लग रहा है आप उपवन से ही हमें शायद अपनी प्रस्तुति सुनाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया अमृत जी, और बाकी सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। सबने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा सुनाया। और क्योंकि यहाँ पर बात प्रकृति की हो रही है, तो मैं एक गजल और उसके एक मतलब और उसके कुछ शेर अर्ज करना चाह रहा हूँ। मतलब स्वागत है देखें कि आपका। रख, रखता नहीं हूँ पाँव भी सीधा जमीन पर, रखता नहीं हूँ पाँव भी सीधा जमीन पर, हालांकि मैं वजूद में आया जमीन पर। वाह, बहुत खूब। रखता नहीं हूँ पाँव भी सीधा जमीन पर, हालांकि मैं वजूद में आया जमीन पर, जो बात कर रहा था हवा में उड़ान की, जो बात कर रहा था हवा में उड़ान की, उड़ते ही गिर पड़ा था वो औंधा जमीन पर। क्या कह रहे हैं? जो बात कर रहा था हवा में उड़ान की, उड़ते ही गिर पड़ा था वो औंधा जमीन पर। किस बात की तरक्की है करते हो क्यों गुरूर, किस बात की तरक्की है करते हो क्यों गुरूर, कुछ भी नहीं तुम्हारा हमारा जमीन पर। बहुत शुक्रिया। कुछ बात की, किस बात की तरक्की है करते हो क्यों गुरूर, कुछ भी नहीं तुम्हारा हमारा जमीन पर। मैं क्या बयां करूंगा फजीलत जमीन की, मैं क्या बयां करूंगा फजीलत जमीन की, आदम को मेरे रब ने बसाया जमीन पर। मैं क्या बयां करूंगा फजीलत जमीन की, आदम को मेरे रब ने बसाया जमीन पर। छीनी है इसकी सांसें सब पेड़ काट कर, छीनी है इसकी सांसें सब पेड़ काट कर, हम सब ने मिलके जुल्म ये ढाया जमीन पर। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर, छीनी बहुत है सुंदर। इसकी जी सांसें जी सब जी। पेड़ काट कर, हम सब ने मिलके जुल्म ये ढाया जमीन पर। एक एक इजाजत हो तो एक मतलब और कुछ शेर और पेश करना जी चाह रहा जी हूँ मैं। जी जी, बिल्कुल जी। बहुत वैसे शुक्रिया सेकंड राउंड अमृत के लिए जी। भी मैं चलूंगी, लेकिन आप अपनी अभी सुना दीजिए। सेकंड राउंड में एक एक दो दो मिनट के लिए बहुत छोटी छोटी कविताएं सुनेंगे। चलिए, स्वागत है आपका। जी जी बिल्कुल। मतलब देखें कि वो गई देखो वो गई दुनिया, वो गई देखो वो गई दुनिया, मेरा सब कुछ डुबो गई दुनिया। वो गई देखो वो गई दुनिया,
मेरा सब कुछ डुबो गई दुनिया। एक जरा सा नजर का हटना था, एक जरा सा नजर का हटना था, मेरे हाथों में खो गई दुनिया। एक जरा सा नजर का हटना था, मेरे हाथों में खो गई दुनिया। सांस भी लूं तो शोर होता है, सांस भी लूं तो शोर होता है, कितनी खामोश हो गई दुनिया। सांस भी लूं तो शोर होता है, कितनी खामोश हो गई दुनिया। जब भी मसूद के ये पास आई, जब भी मसूद के ये पास आई, अपना ही रोना रो गई दुनिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, और आपकी दाद का, आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और बहुत शुक्रिया आपका कि इतनी सुंदर गजल आपने मंच पे प्रस्तुत किया और कितने अर्थपूर्ण। वाकई ये दुनिया ही तो है, मिलती कहाँ है, हमेशा खोई ही रहती बहुत है। शुक्रिया अमृत जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। सुंदर, बहुत सुंदर गजल आपकी। और मैं प्रवासी भारतीयों के बारे में कुछ पंक्तियां कहना चाहती थी। प्रवासी भारतीय की मन स्थिति दो संस्कृतियों के बीच संतुलन बनाने वाली होती है। एक ओर से विदेश की सुविधाएं, अवसर और नई जीवन शैली का आकर्षित करती है, तो दूसरी ओर मातृभूमि की याद अपनी भाषा, संस्कृत, परिवार और त्योहार से जुड़ाव भावुक बना देता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कितना सही लिखा है। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे जिनकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख, मग्न क्यों न हो मोद में, मग्न क्यों न हो मोद में। तो हम प्रवासी कहीं भी रहे, किसी भी देश में रहे, हमारे अंदर हमारे जज्बात, हमारे भाव, हमारा मन सब भारत से ही जुड़ा है। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद आप सभी का। और क्या मुझे भी कोई अपनी प्रस्तुति देनी होगी? बिल्कुल, हम तो इंतजार कर रहे हैं। ओहो, मुझे लगा कि मैं ही पूछ लेती हूँ कि हाँ, मुझे नहीं, अपनी कोई अमृत जी, प्रस्तुति देनी होगी, आप, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। और हाँ एक जी, हम मिनट। आपका स्वागत करते हैं मंच पर, आपके ही मंच पर अमृत जी, और बहुत बेसब्री से हम बहुत इंतजार कर धन्यवाद रहे हैं आपका, आपकी बहुत रचना बहुत का। धन्यवाद। अरे क्या हुआ, खुल क्यों नहीं रहा है? इंटरनेट नहीं है? नहीं है तो हम्म, पता नहीं क्या मेरे मोबाइल क्यों वो नहीं हो रहा है। मेरे मंच से हमारे कुछ विशिष्ट साहित्यकार जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ती हूँ। तब तक शायद मेरा मोबाइल खुल भी जाएगा। आदरणीय उमा सिंह त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका हमारे मन से जुड़े होने के लिए और इतने सुंदर सुंदर शब्दों से प्रोत्साहन देने के लिए। मधु प्रधान जी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका मधु जी। और बहुत सुंदर जनों का क्या स्वागत कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी हमारे मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका अमरेंद्र जी। वाह वाह वाह, शानदार प्रस्तुति कह रहे हैं। और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी लिख रहे हैं, विदेश में रहकर हिंदी का परचम लहरा रहे हो, आप सभी को शुभकामनाएं, आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, हम सभी का हर्षोल्लास बढ़ाने के लिए। और स्वागत है मैम। मैं ऐसा करती हूँ कि जब तक मेरा खुल नहीं रहा, मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि टाइम निकल जाने से कोई फायदा नहीं। तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय मनन जी को आमंत्रित करती हूँ। रितु मनन जी, आप अपने प्रस्तुत से मंच को कीर्तिमान करें। छोटी छोटी कविताएं 2-2 मिनट की हो तो ज्यादा ठीक होंगी जी। बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार दीदी। और
हमारे साथ जो सांद्रा जी जुड़ी हुई हैं सूरीनाम से, वो भी एक बहुत अच्छी कवियत्री हैं और सूरीनाम की गिरमिटिया चौथी पीढ़ी है, तो उनको सुनना भी अच्छा लगेगा बाद में यदि समय हुआ आपके जी पास। जी जी मेरी आपके कविता बाद है धूप। आपको सुनते हैं संतरा जी को। बहुत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे मेरी मंच पे और हमारे मंच से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। जी मेरी कविता है धूप। धूप चुपके से आई खिड़की के हर कोने में, जैसे कोई पत्र रख दे जीवन के बक्से में। खिड़की ठंड की उंगलियां, धूप ने थामा हाथ, सिहरन से निकले सपने, ओढ़े सुनहरी रात। आंगन में फैल गई वो चुपचाप कोई गीत, मौन दीवारों ने भी फिर सीख लिया संगीत। धूप ने कुर्सी पर बैठी यादों को सहलाया, पुराने डर पिघल गए, समय मुस्कुराया। हर परछाई हल्की हुई, हर बोझ कुछ कम, धूप ने कह दी धीरे से, सब होगा फिर नम। जो कुछ भीतर ठिठका था, उसने ली अंगड़ाई। धूप नहीं, उम्मीद थी ये, जो मेरे भीतर तक आई, मेरे भीतर तक आई। वाह वाह धन्यवाद। बहुत खूब बहुत खूब। धूप ने ली बहुत अंगड़ाई। सुंदर। ये पंक्तियां इतनी खूबसूरत हैं कि मंत्र मुग्ध कर देती हैं। बहुत खूबसूरत आदरणीय। और आगे बढ़ते हैं और आदरणीय संद्रा जी को मैं इनवाइट करती हूँ कि आप अपनी प्रस्तुति से मंच को कीर्तिमान करें। स्वागत है आपका आदरणीय। धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम, राम राम, नमस्कार। मैं हूँ साधना लुटाऊ, दक्षिण अमेरिका से। मैं मंच को नमन करती हूँ और आदरणीय जी को मैं बहुत बहुत आभारी करती हूँ मुझे आमंत्रित करने के लिए। और डॉक्टर रितु शर्मा जी को बहुत बहुत आभारी हूँ मुझे जोड़ने के लिए। जी जी जी, तो चलिए मैं अपने कविता पाठ शुरू करती हूँ। कविता का शीर्षक है बेटियां ही मेरी दौलत। स्वागत है। मेरी दो बेटी जी, धन्यवाद जी। मेरी दो बेटियां मेरी पहचान है, मेरी जीवन का सबसे सुंदर वरदान है। ना सोना, ना चांदी, ना हीरे का हार, मेरी बेटियां ही है मेरी असली सिंगार। उनके हंसी से घर में उजाला छाए, हर उदासी पल भर में दूर हो जाए। माँ होने का सुख मुझे उनसे मिला, जीवन का हर रंग उन्होंने खिला। बेटियां बेटियां घर का कोमल गीत होती है, ममता और प्रेम के प्रीत होती है। चाहे घर में रहे या दूर चले जाए, माँ बाप को कभी दिल से ना भुलाए। उनकी नजर सदा अपनों पर रहती है, हर खुशी में माँ की मुस्कान बसती है, संस्कार और प्यार का दीप जलाती है, हर रिश्तों को अपनापन से सजाती। मुझे मुझे गर्व है, हाँ मुझे गर्व है, मैं दो बेटियां की माँ हूँ। उनके साथ ही मैं संपन्न और धन्य हूँ। मेरे जीवन का यही सबसे बड़ा मान, मेरी बेटियां ही मेरी शान और सम्मान। अंतिम पंक्तियां, बेटियां घर की रोशनी और प्यारा संस्कार होती है। जिनके पास बेटियां होती है जिनके पास बेटियां होती है, वही सबसे धनवान होती है। एक छोटी सी कहावत है, जिस घर में बेटियां होती है, उस घर में बरकत और खुशियां कभी कम नहीं होती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद जी। बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर सुंदर संद्रा वाकई। जी, बहुत सुंदर। बेटियां ऐसी ही हम्म, होती हैं। घर की रौनक तो जी बेटियां ही होती हैं। बेटियों से ही तो घर में रौनक होता है। और जब बहुत सुंदर। एक नारी को माँ शब्द से पुकारा जाता है तो उस समय एक नारी कितनी धन्य हो जाती है और अंतर मन से कितनी प्रसन्न होती है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आशुतोष जी आप हैं? आदरणीय आशुतोष जी आप हैं? चलिए आदरणीय इंदु नांदल जी कोई बहुत छोटी सी कविता 2 मिनट की प्लीज सुनाइए। स्वागत है आपका। जी बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पुनः बुलाने के लिए अमृत जी।
तो जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है ऐसे इंसानों के जीवन की शाम नहीं होती। अरे वाह! रातों के अंधेरों से जो ना घबराए, रातों के अंधेरों से जो ना घबराए, तूफानों में नदियां पार कर जाए, धरती पर रह आकाश को छूना चाहे, हर सुबह आशा का नया गीत गुनगुनाए, तन्हाई में भी जो बैठे मुस्काए, ऐसे इंसानों के जीवन की शाम नहीं होती, ऐसे इंसानों के जीवन की शाम नहीं होती। कड़कती धूप जिन्हें न झुलसा पाए, कड़कती धूप जिन्हें न झुलसा पाए, रेगिस्तान भी जिनका कंठ न सुखा पाए, झूठ के सागर में जो सच्चाई की नाव चलाएं, वाह! तैरें जो लहरों को चीरकर, तैरें जो लहरों को चीरकर, बढ़े आगे पहाड़ों को काटकर, निकले जो आग से सोना बनकर, निकले जो आग से सोना बनकर, न डुबा पाए जिन्हें गमों का सागर, तूफानों में रहे डटे, मानवता के पथ से न हटे, प्रभु में जिनकी आस्था ना घटे, ऐसे इंसानों के जीवन की शाम नहीं होती, ऐसे इंसानों के जीवन की शाम नहीं होती। बहुत बिल्कुल बहुत सही, धन्यवाद। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। कर्मठ लोगों की बहुत जीवन में सुंदर। शाम कहाँ होती है? जो जिन्होंने कर्म को अपना प्रधान पेशा बनाया है या कर्म के तरफ जो अग्रसित है, शाम कहाँ है उनके जीवन में? बहुत खूबसूरत संदेशात्मक प्रस्तुति आपकी आदरणीय। और आगे बहुत बढ़ती हूँ धन्यवाद। मैं। और फिर आदरणीय संगीता ठाकुर जी, आप भी अपनी छोटी प्रस्तुति से शोभायमान करें मंच को। स्वागत है जी, स्वागत है। शुक्रिया। आप सभी का हार्दिक नंदन बंदन है और मैं फिर से एक प्रकृति की ओर बढ़ती हूँ और ये मेरा कविता है ये पुष्प पर फूल। फूल जो खिलकर हंस रहा है खुद को ताज यह कह रहा है, फूल जो खिलकर हंस रहा है खुद को ताज यह कह रहा है, धरती पर अस्तित्व पाकर खुद पर यह इठला रहा है, फूल जो खिलकर हंस रहा है। सहचरी वो है हमारे दुनिया हंसकर कह रही है, मानव को वो साथ पाकर, मानव का वो साथ पाकर खिलकर वो महक रहा है, फूल जो खिलकर हंस रहा है। प्रकृति का सुंदर राज है, प्रकृति का सुंदर राज है, मानव गले का हार है, ईश्वर के चरणों पर वह चढ़कर मुक्ति का वरदान है, वह फूल खिलकर हंस रहा है, फूल खिलकर हंस रहा है। इस धरा पर खिलकर हंसता, इस धरा पर खिलकर हंसता, अपनी ओर आकृष्ट करता, प्रेम का प्रतीक बनकर जीवन को मुक्त कर रहा है, फूल जो हंसकर कह रहा है, सुंदर संदेशा दे रहा है, फूल जो खिलकर हंस रहा है, फूल जो खिलकर बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति कि फूल प्रकृति, फूल प्रकृति के आंगन में फूल कितने खूबसूरत लगते हैं, उसकी सुंदरता का वर्णन आपने किया। और मैं आगे बढ़ती हूँ। आदरणीय नकवी जी, अपनी प्रस्तुति से मंच को शोभायमान करेंगे जी। जी बिल्कुल आवा बिल्कुल, अगर जी आपकी जी, इजाजत होगी तो जरूर। स्वागत है आपका जी, स्वागत है। बहुत तो बहुत स्वागत। मैं एक गजल के कुछ अशार पेश करना चाहूंगा। जी स्वागत है। और मतलब देखें कि आज से दिल मेरा तुम्हारा है, आज से दिल मेरा तुम्हारा है, और हर ख्वाब अब हमारा है। वाह! आज से दिल मेरा तुम्हारा है, और हर ख्वाब अब हमारा है। तेरी आंखों में जो नजारा है, तेरी आंखों में जो नजारा है, हमने जीकर इसे गुजारा है। तेरी आंखों में जो नजारा है, हमने जीकर इसे गुजारा है। सब्र का हाथ थामे रहना तुम, सब्र का हाथ थामे रहना तुम, जल्दबाजी में बस फसारा है। क्या हुआ? सब्र का हाथ थामे रहना तुम, जल्दबाजी में बस फसारा है। कोई मंजिल पे कैसे पहुंचेगा, कोई मंजिल पे कैसे पहुंचेगा, कोई रास्ता ना अब सहारा है। कोई मंजिल पे कैसे पहुंचेगा,
कोई रास्ता ना सहारा है, फलसफा जिंदगी का इतना है, फलसफा जिंदगी का इतना है, चंद सांसों का ये गुब्बारा है, वाह फलसफा जिंदगी का इतना है, चंद सांसों का ये गुब्बारा है, यूं भी तन्हाई रास आती है, यूं भी तन्हाई रास आती है, शोर ने कब किसे पुकारा है, यूं भी तन्हाई रास आती है, शोर ने कब किसे पुकारा है। और आखिरी शेर देखें कि वक्त की धूल तो पड़ी लेकिन, वक्त की धूल तो पड़ी लेकिन, जो सितारा था वो सितारा है। वाह बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, खूबसूरत बहुत 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 खूबसूरत। शुक्रिया। तन्हाई में बहुत किसने शोर ने कब पुकारा है, बहुत खूबसूरत। इतनी सुंदर सुंदर शब्द और पंक्तियां। और हमारे मंच के उस पार से हमारे साहित्यकार विशिष्ट साहित्यकार जुड़ गए हैं। सबको मैं नमन करते हुए आगे बढ़ती हूँ। कुसुम शर्मा जी भी जुड़ गई हैं, लिख रही हैं सुंदर आयोजन की हार्दिक शुभकामनाएं विसारिया बहन। और तारीफ करती जा रही हैं आप लोगों के बारे में भी। कुसुम शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर तरीके से सभी का हर्षोल्लास बढ़ाने के लिए। और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, मधु प्रधान जी भी जुड़ी हुई हैं, उमानाथ त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और एक फरमाइश जो थी मेरी, मैं सोचती हूँ कि सुनाती हूँ। मैंने एक गजल सोचा है सुनाने को, वही सुनाती हूँ। जी स्वागत है। ख्वाब आंखों में कई हैं अधूरे से अभी, ख्वाब आंखों में कई हैं अधूरे से अभी, इन्हें पूरा कीजिए, इन्हें पूरा कीजिए, अरसा गुजर जाता है, इन्हें पूरा कीजिए, अरसा गुजर जाता है। उम्र की रफ्तार रुख ए मुकद्दर है, उम्र की रफ्तार रुख ए मुकद्दर है, राह ए हक पाने में, राह ए हक पाने में अरसा गुजर जाता है, राह ए हक पाने में अरसा गुजर जाता है। रिश्ते नाजुक से हैं धागों में पिरोए हुए, रिश्ते नाजुक से हैं धागों में पिरोए हुए, इन्हें थामे रखिए, इन्हें थामे रखिए, अरसा गुजर जाता है, इन्हें थामे रखिए, अरसा गुजर जाता है। दिल के जज्बात कहीं बिखर ना जाएं यूं ही, दिल के जज्बात कहीं बिखर ना जाएं यूं ही, इन्हें संजो लीजिए, इन्हें संजो ही रखिए, अरसा गुजर जाता है। हम यूं ही सोचते रह जाते हैं और अरसा गुजर जाता है। वक्त की रफ्तार से कदम मिलाना है अगर, वक्त की रफ्तार से कदम मिलाना है अगर, हर कदम बढ़ाइए, हर कदम बढ़ाइए, नहीं तो अरसा गुजर जाता है, नहीं तो अरसा गुजर जाता है। सच की राहों पे चलना है अगर उम्र भर, सच की राहों पे चलना है अगर उम्र भर, हर फैसला कीजिए, मतलब जल्दी फैसला कीजिए, हर फैसला कीजिए, वरना अरसा गुजर जाता है, अरसा गुजर जाता है। हर खुशी और गम का हिसाब रखिए दिल में, हर खुशी और गम का हिसाब रखिए दिल में, इन्हें महसूस कीजिए, इन्हें महसूस कीजिए, वरना अरसा गुजर जाता है, अरसा गुजर जाता है। नफरतों की आंच में जल न जाए दिल, नफरतों की आंच में जल न जाए दिल, मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत बांटिए, वरना अरसा गुजर जाता है, अरसा गुजर जाता है। हर लफ्ज का असर होता है दिल पर, हर लफ्ज का असर होता है दिल पर, बात कह दीजिए, वरना अरसा गुजर जाता है, वरना अरसा गुजर जाता है। मंजिलें दूर सही, मंजिलें दूर सही, हौसला कम न होने पाए, मंजिलें दूर सही, हौसला कम न होने पाए, कदम बढ़ाते रहिए, कदम बढ़ाते रहिए, वरना अरसा गुजर जाता है, अरसा गुजर जाता है। धन्यवाद आप सभी का।
बहुत सुंदर अमृत जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब समय भी हो चला है और काफी आतुर है कभी लोग सुनने के लिए, हम लोग भी कुछ सुनाने के लिए आतुर है। फिर भी समय का ख्याल रखते हुए मैं आप सभी की शुभकामनाओं को अपने अंतर मन में समेटती हूँ और साथ ही मैं अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जिनकी सुंदर सुंदर कमेंट से मंच को सुशोभित किया। जीना क्यों दुश्वार होता जा रहा है, जीना क्यों दुश्वार होता जा रहा है, फिजाएं बेगानी हुई हैं आजकल, फिजाएं बेगानी हुई हैं आजकल, हर चेहरे पे खुशियां हुई काफूर है, हर चेहरे से खुशियां हुई काफूर है, स्वार्थ का सिक्का चला है आजकल, स्वार्थ का सिक्का चला है आजकल। तो अंत में फिर नूतन सृजन करने के लिए हम सभी इसी मंच पे मिलेंगे, नया इतिहास रचने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और मंच को शोभायमान करने के लिए। और आदरणीय चंद्रा जी, आपका तो बहुत ही बहुत धन्यवाद है कि आप जुड़ी और मंच को शोभायमान किया और आपकी प्रस्तुति भी हमने आज सुनी। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शब्बा धन्यवाद खैर, जी मुझे शब्बा। आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद बहुत जी, शुभ रात्रि। धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट। फिर गुड मिलेंगे इसी मंच नाइट, पर। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय।